इस समय लगभग हो गया है, तो आज के स्वाध्याय को हम लोग आरंभ करते हैं। आइए पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी की दिव्य सुख उपस्थिति में पावन गायत्री मंत्र के साथ सायकालीन स्वाध्याय को आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरु सत्तायै नमो नमः। प्रणाम सभी को। पुनः आप सभी का आज की सायकालीन स्वाध्याय कक्षा में हार्दिक स्वागत। तो जैसा कि हमारी जो पुस्तक चल रही है, तो आज की हमारा पुस्तक है युग की मांग प्रतिभा परिष्कार भाग 2 और कक्षा संख्या है आज 520। आज का विषय रहेगा जीवन शक्ति की रहस्य चमत्कृतियां, और आज का वाचन एवं सार प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं आदरणीय चंदन शर्मा जी भाई साहब। तो जी भैया आपसे प्रणाम। निवेदन करेंगे कि आप अपना वाचन एवं सार प्रस्तुतिकरण का क्रम आरंभ करें। जी भैया प्रणाम, सभी की तरफ से आपको प्रणाम। सभी साधकों को प्रणाम। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालत्री च या पितृवत् मार्गदर्शिका नमस्तस्यै गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जीवनी शक्ति की दृश्य चमत्कृतियां। आवाज आ रही है भैया? जी भैया आपकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट है भैया। मोटर का ढांचा लोहे का बना होता है। उसके पहियों में रबर, सीटों पर रेगजीन, खिड़कियों में कांच आदि लगे होते हैं। यह बात सही होते हुए भी उसका दौड़ाना, मुड़ना, पीछे हटना आदि उस अग्नि पर, विद्युत शक्ति पर निर्भर रहता है जो पेट्रोल, बैटरी, डायनेमो आदि के माध्यम से बनती है। उसकी भाग दौड़ आदि में भी वही निमित्त कारण बनती है। पेट्रोल चुक जाए, बैटरी फ्यूज हो जाए तो समझना चाहिए कि वह आकार में ज्यों की त्यों होते हुए भी हरकत में नहीं आ सकेगी। शरीर संरचना भी मोटर सदृश ही है। देखने में वह हाड़, मांस, रक्त, त्वचा आदि की बनी प्रतीत होती है, पर उसकी बाहरी और भीतरी हलचलें प्राण विद्युत पर निर्भर रहती है। प्राण के तिरोहित हो जाने पर अच्छा खासा मोटा तगड़ा शरीर भी देखते देखते निर्जीव हो जाता है। धड़कन बंद हो जाने पर तत्काल मृत्यु हो जाती है और कुछ समय पहले तक जो शरीर प्रबल पुरुषार्थ दिखा रहा था उसे जलाने या गाड़ने की आवश्यकता अनुभव की जाती है। उसकी अंत्येष्टि ना किए जाए तो थोड़े ही समय में वह अपने आप सड़ने और नष्ट होने का उपक्रम अपना लेता है। जो गिद्ध, चील, श्वास, श्रृंगाल जीवित व्यक्तियों से सर्वथा
दूर रहते थे, वे गंध पाते ही दौड़ पड़ते हैं और लाश को तेजी से उधर कर जाते हैं। शरीर में बाहर से दो बाहर से तो उसके हाथ पैर नाक कान आदि काम करते दिखाई पड़ते हैं, पर वस्तुतः जीवन आंतरिक ऊर्जा पर निर्भर रहता है। अदृश्य ऊर्जा जीवनी शक्ति, चेतना, प्राण विद्युत आदि नामों से जानी जाती है। वही जीवन की संचालिका और विभिन्न हलचलों की अधिष्ठात्री है। स्वास्थ्य, संतुलन और पुरुषार्थ पराक्रम इसी पर निर्भर रहते हैं। वह बड़ी चढ़ी हो तो व्यक्ति एक से एक बढ़कर पराक्रम दिखा पाता है, परंतु यदि उसमें दुर्बलता, न्यूनता अथवा विकृति बढ़ने लगे तो शारीरिक ही नहीं मानसिक रोग भी व्यक्ति को देखते देखते घर दबोचते हैं। चिकित्सा रोग निवारण या दुर्बलता शमन के लिए अपने अपने ढंग से निदान और उपचार करते हैं। वैद्य वात पित्त कफ को असंतुलन का कारण बताते हैं। हकीम उसको आदि वादी खादी प्रकृति के नाम से पुकारते हैं। हेम्योपैथी में विष से विष का निवारण करते हैं। वायोकेमिक वाले अमुक लवणों की कमी को प्रधान कारण मानते हैं। क्रोमोपैथी में रंगों का असंतुलन मूल कारण है। एलोपैथी वाले विषाणुओं का आक्रमण बताते हैं। उपचार भी निदान के अनुरूप मारक या सामक औषधियों द्वारा किया जाता है। परिणाम तत्काल जादू चमत्कार दिखाने के अतिरिक्त और कुछ होता नहीं। इन दिनों प्रशिक्षित चिकित्सकों की भी बाढ़ आ रही है। अनुभव की दुहाई देने वाले अनगढ़ उपचारकों का तो कहना ही क्या। सरकारी अस्पताल, प्राइवेट क्लिनिक, दवाखाने अन्य उद्योगों की तुलना में अधिक तेजी से खुल रहे हैं। साथ ही रोगियों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है मानो वह दुनिया में सर्वथा निरोग कहे जा सकने वाले व्यक्ति रह ही नहीं ना गए हों। इलाज सभी करते हैं, पर कुछ दिन चमत्कार दिखाने के उपरांत सभी उपचार निरर्थक हो जाते हैं। मरीज एक से दूसरे चिकित्सा का दरवाजा खटखटाते मौत के दिन पूरे करता है। चिकित्सक भी इस स्थिति से प्रसन्न नहीं है। पुरानी दवाओं को कम महत्व की मानकर वे नई नई दवाएं खोजते और उनको नए आविष्कार कहकर उत्साह भरा ढिंढोरा पीटते रहते हैं। इतने पर भी डाक के 3 पात ही रहते हैं। पर्यवेक्षणकर्ता एक स्वर से बताते हैं कि रोगों की किस्में, नए रोगियों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है। चिकित्सा क्षेत्र के अधिष्ठाता हतप्रभ है और अपनी पराजय को स्वीकार करने की अपेक्षा सशक्त विषाणुओं के तूफानी आक्रमण, मौसम परिवर्तन, रोगी के असंयम आदि के ऊपर दोष मढ़कर अपनी असफलता पर पर्दा डालने की प्रपंच। पुराने जमाने में बुखार, खांसी, दस्त आदि सीमित रोग थे, पर अब तो उनका वर्गीकरण बढ़ी चढ़ी रोग तालिका के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उनकी विभीषिकाएं भी बढ़ी चढ़ी है। दम्मा, अल्सर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप से लेकर एड्स और कैंसर जैसे भयानक रोगों का ज्वार बढ़ता जाता है। भाटा आने और उतार दिख पड़ने की प्रतीक्षा निराशा बनकर रह जाती है। कब्ज, जुकाम, अनिद्रा जैसे रोगों को तो कहना ही क्या, वे तो नए फैशन के रूप में एक से अनेकों पर अपना आधिपत्य जमाते देखे जाते हैं। उपचारकर्ता अपनी पराजय की झेप मिटाने और रोजगार चलाने के लिए बढ़ चढ़कर प्रशंसा करके उपचार बचाव आदि का लवादा ओढ़ते रहते हैं, पर सच्चाई अपनी जगह पर अड़ी रहकर पूछती है कि चिकित्सा तंत्र जब तूफानी गति से बढ़ रहा है
तो सर्वसाधारण को आरोग्य रक्षा का आश्वासन क्यों नहीं मिलता? इस असमंजस के निवारण के लिए तनिक अधिक गहराई में उतरने की जरूरत है। खोजों का अंतिम निष्कर्ष आज या कल एक ही निकलने वाला है कि मनुष्य की जीवनी शक्ति बेतरह घट रही है एवं वही स्थिति व्याधि को आमंत्रित कर रही है। यह स्थिति वस्तुतः दयनीय है। रोगी को अपराधी ना कहा जाए तो कम से कम अभागा तो कहा ही जाएगा। वह जीवन के वास्तविक लाभ प्रगतिशीलता के रस्वासादन से प्राय वंचित ही बना रहता है। स्थिति चिंताजनक है, विशेषतः तब जब लोगों में से अधिकांश तीव्र या मंद शारीरिक रोगों से घिरे पाए जाते हैं। भीतरी जीवनी शक्ति की दुर्बलता, घटोत्तरी एवं विकृति को यदि दुर्बलता, क्षीणता, रुग्णता का प्रमुख कारण ठहराया जाए तो यह उचित ही होगा। इन दिनों यही उपक्रम चल रहा है और आरोग्य की दृष्टि से लोग दिन दिन दुर्बल बनते जाते हैं और स्वस्थता आज की सबसे बड़ी कर सकना कठिन पड़ता है। जो स्वयं दूसरों की सहायता चाहता है, जो स्वावलंबन तक सांझो नहीं पाता है, तो वह प्रगति कैसे करेगा? यह सत्य कोई समझे या ना समझे, पर जीवट की कमी एक ऐसी विडंबना है कि जिसके कारण मनुष्य जीवित रहते हुए भी एक प्रकार से पूर्ण मृतक नहीं तो अर्ध मृतक जैसा तो निश्चित रूप से बनकर ही रहता है। शरीर देखने में सही होते हुए भी, निर्जीव निस्तेज मस्तिष्क शिक्षित होते हुए भी कठिनाइयों से उबर पाने में असमर्थ और प्रगति की इच्छा चेष्टा करते हुए भी वो सफल रहता है। इसके पीछे एक ही व्यवधान काम करता है कि उस ऊर्जा का अनुपात एवं स्तर घटा हुआ रहता है जो प्रसन्नता, प्रफुल्लता, समर्थता और सफलता की जन्मदात्री है। शरीर की कमजोरी, बीमारी, निराशा, उद्विग्नता का प्रत्यक्ष कारण जो भी हो, पर वास्तविक में यह है कि जीवट घट जाने की ही यह समस्त परिणतियां हैं। जब तक मूल कारण को समझा और उसका निराकरण ना किया जाएगा, तब तक शरीर क्षेत्र की दुर्बलता से लेकर मानसिक खिन्नता, विपन्नता तक से छुटकारा पा सकना संभव ना हो सकेगा। थोड़ी देर के लिए उन्हें झुठलाकर मन बहला लिया जाए तो यह दूसरी बात है। जीवन शरीर और मन तक की सीमित नहीं है, उसमें पग पग पर अवरोधों से जूझना भी पड़ता है और अपने ढंग से अपनी प्रगति के लिए रास्ता खुद ही बनाना पड़ता है। इसके लिए अभिष्ट शक्ति समर्थ ना हो तो कुछ करते धरते ही नहीं बन पड़ता है। कृकर्तव्य विमूढ़ हतप्रद की तरह ज्यों का त्यों खड़ा रह जाना पड़ता है। सांस तो लुहार की धोकनी भी लेती रहती है, अनाज खाने और आटा नीचे निकाल देने का ढर्रा तो चक्की भी घुमाती है। कोल्हू का बैल भी किसी प्रकार पिलने और पेलने में लगा रहता है। भूत पलित मरघट में रहकर एकांकी डरने डराने का जाल जंजाल बुनते रहते हैं, पर यह सब मनुष्य नहीं देता है। उसे कुछ ऐसा करना चाहिए जिसके साथ उठने और उठाने की, बढ़ने और बढ़ाने की प्रक्रिया जुड़ी हुई हो, जिसे अनुकरणीय और अभिनंदनीय होने का सुयोग, सौभाग्य और सम्मान मिल सके। पर ऐसी प्रगतिशीलता किसी भी क्षेत्र में मिल तभी सकती है जब आंतरिक ऊर्जा साथ दे। जीवट की परिणति ओजस, तेजस और वर्चस में हो और उनके विकसित होने की व्यवस्था बन पड़े। मानवीय सत्ता के तीन पक्ष है, शरीर, मस्तिष्क और अंतःकरण। इन्हीं को स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर कहते हैं। इनमें काम करने वाली जीवट को ही प्राणाग्नि, लोगस, वायु, इलेक्ट्रिसिटी, जीवनी शक्ति, विद्युत चेतना आदि नामों से जाना जाता है। यही क्रमशः ओजस, तेजस और वर्चस कहलाते हैं। उनका सामान्य संतुलन आरोग्य के नाम से जाना जाता है। इसे सही स्थिति में रखे रहना ही स्वास्थ्य रक्षा, समर्थता, बलिष्ठता आदि नामों से जाना जाता है। आंतरिक स्तर पर उसका सुनियोजन ही प्रतिभा के रूप में प्रकट होता है। इसे गिरा देना, संभालने रखना या प्रखर बनाना
पूर्णतया मनुष्य के अपने हाथ में है। यह प्रक्रिया किसी बाहरी सहायता पर निर्भर नहीं होती। भाग अनुवंशिकी, साप या वरदान इसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाते। पिछला कर्म आज के भाग के रूप में सुख दुख भर दे सकता है। प्रतिभावान दुख को भी विकास का आधार बना लेते हैं तथा प्रमादी सुख को भी पतन का कारण बना लेते हैं। जीवट प्रणाग्नि के विकास की प्रक्रिया पर हर स्थिति में चलती रह सकती है। आरोग्य का उद्गम यही है। नस नाड़ियों, मांसपेशियों, जीव कोशों में इसी का प्रभाव काम करता देखा जाता है। रोग निरोधक शक्ति यही है। इसी को टॉनिक के समतुल्य बलवर्धक स्थिति में देखा जाता है। मस्तिष्क में बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता, सूक्ष्म निरीक्षण क्षमता इसी के चमत्कार है। वरिष्ठों, साहसियों, वैज्ञानिक, कलाकारों एवं विशिष्ट जनों भाव संवेदनाओं के रूप में भी इसी को देखा जाता है। करुणा, सहिष्णुता और आदर्शवादी सराहनीय कृत्यों में इसी की गरिमा का परिचय मिलता है। यह शरीर में कम मात्रा में हो तो समझना चाहिए कि व्यक्ति आए दिन बीमार पड़ेगा और अशक्तता से घिरा हुआ अपने आप को दुर्बल, पीड़ित एवं आदि व्याधियों से घिरी स्थिति में अनुभव करता और कराहता रहेगा। मस्तिष्क में इसका अनुपात कम से कम हो तो उसे अस्त व्यस्त, अनगढ़, असभ्य, अर्धविक्षिप्त, हल्के स्तर का समझा जाएगा। औंधे सीधे स्वभाव के कारण वह गलत फहमियों के शिकार रहेगा। ऐसा कुछ करते कहते देखा जाएगा जो सभ्य जनों को शोभा नहीं देता है। अंतःकरण की दृष्टि से हे स्तर वाले निष्ठुर, निर्मल, नीरस, स्वार्थी और पतित स्तर के आचरण करते और उपहास अपमान सहते दिखाई देते हैं। जिनमें यह प्राण संपदा जितनी कम है उन्हें उसी अनुपात में दीनहीन, पिछड़ा, दरिद्री एवं अभावग्रस्त माना जाता है। इसे दुर्भाग्य की कहना चाहिए कि हम प्रत्यक्ष क्लेवर को देखते हैं, उसके पीछे काम करने वाली अदृश्य सामर्थ्य का ना मूल्यांकन कर पाते हैं और ना महत्व ही समझ पाते हैं। मांसपेशियों की पुष्टाई देखी जाती है, पर यह भुला दिया जाता है कि बिजली ही वह शक्ति पुंज है जो अनेक उपकरणों को चलाती और जलाती है। बिजली की धारा ना बह रही हो तो बल्ब, पंखे, हीटर, कूलर आदि कितने ही सुंदर या महंगे क्यों ना हो, वे अपना काम ठीक प्रकार से नहीं कर सकते। इसी प्रकार जीवट की संजीवनी के कम पड़ जाने पर शरीर, मन, अंतःकरण सभी गड़बड़ा जाते हैं। विशेषतया स्वास्थ्य तो चौपट हो ही जाता है, जैसा कि आजकल सर्वत्र दिखाई पड़ता है। जी भैया प्रणाम। जी प्रणाम। काफी स्पष्ट आपका वाचन रहा और काफी कुछ इसमें लेख इतने अच्छे से आपने विषय को पढ़ा कि वो स्पष्ट होता और चला गया। तो इसमें और कुछ अगर आप प्रकाश डालना चाहेंगे आज के विषय पे तो आपका भी स्वागत है। अन्य जो हमारे साधक भाई बहन है जो अपनी बात रखेंगे, ज्यादा नीति और कुछ कहना चाहेंगे इसमें, कुछ महत्वपूर्ण जो आपको इम्पोर्टेंट लगा हो। अमन भैया हाँ भैया आप प्रकाश डालें। अमन भैया। ठीक है, अमन भैया से निवेदन करते हैं कि भैया आज के विषय को थोड़ा स्पष्ट करें। देखिए, ये विषय जो है पूरा प्राणमय कोश का विषय है। तो हम लोग जो है बहुत सारे लोग पंचकोशी साधना से जुड़े हुए हैं और प्राणमय कोश को हम लोग पढ़ते आए हैं। प्राण ही प्रकारांतर से जो है हमारे अंदर प्रतिभा बनकर ओजस तेजस वर्चस बनकर ये हमारे अंदर काम करता है। तो अब इसमें
एक चीज हम लोग ये देखें कि इसमें जो बताया गया है कि मानव सत्ता के 3 पक्ष हैं, शरीर, मस्तिष्क और अंतःकरण। और इसमें काम करने वाले जो प्राण ऊर्जा है उसको प्राणाग्नि, लोगोस, बाह्य जीवी शक्ति, विद्युत चेतना के नाम से बुलाते हैं। इसी को ओजस, तेजस और वर्चस कहते हैं। और यही वह क्षमता है, ओजस, तेजस, वर्चस, यही वह क्षमता है जिसका सुनियोजन करने पर ही प्रतिभा के रूप में प्रकट होती है। क्योंकि हम लोग युग की मांग, प्रतिभा, परिष्कार, है ना। तो अब यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है इस चैप्टर में कि वास्तव में प्रतिभा बनती कैसे, प्रतिभा आती कहाँ से है, कौन व्यक्ति प्रतिभाशाली हो सकता है। तो प्रतिभा के मूल में यही बताया गया है कि अगर आंतरिक स्तर का सुनियोजन हो जाए, किसका सुनियोजन, ओजस, तेजस, वर्चस का, जो हमारी प्राणाग्नि है, बायोइलेक्ट्रिसिटी या जीवनी शक्ति जिसको कहते हैं, उसका सुनियोजन हो जाए तो प्रतिभा के रूप में प्रकट होती है। और इसे गिरा देना, संभाले रखना या प्रखर बनाना पूर्णतया मनुष्य के हाथ में, पूर्णतया इसका कंट्रोल बिल्कुल हमारे हाथ में ही है। प्रतिभावान दुख को भी विकास का आधार बना लेते हैं और प्रमादी सुख को भी पतन का कारण बना लेते हैं। जीवट प्राणाग्नि के विकास की प्रक्रिया हर स्थिति में रह सकती है। अब कोई भी प्रतिभावान होगा तो दुख से भी कोई ना कोई एक कोई ना कोई वो शिक्षा प्राप्त कर लेता है। दुख से वो एक अपना एक अनुभव विकसित कर लेता है कि इस वजह से मुझे दुख हुआ। और दुख क्यों हुआ, दुख का मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज जो अपेक्षित नहीं थी और अपेक्षित ना होते हुए वो आ गई, जिसकी अपेक्षा नहीं की गई थी, तो वही दुख है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों का विषय के साथ में संयोग सुख होता है और इंद्रियों को विषय न मिले तो दुख होता है। और वास्तव में यही बात है, हम सभी लोग अपेक्षा यही करते हैं कि यहाँ यहाँ इन स्थानों पर इस समय पर हमें ये चीज प्राप्त हो जाएगी, और अगर नहीं प्राप्त होती है तो वो हमारे दुख का कारण है। तो इसका मतलब उस स्थिति में भी प्रतिभावान जो है कि इस स्थिति में जहां पर अपेक्षित परिस्थितियां प्राप्त नहीं हो रही हैं, वहां पर उनमें सर्वाइवल कैसे किया जा सकता है, ये जो है वो उसको एक अवसर, एक मौका बना लेता है, एक अपॉर्चुनिटी बना लेता है। जहाँ बाकी सब लोग जो भाग्य का रोना रोते हैं, वो उसमें से अवसर ढूंढ के और उसको अपने लिए एक नई शिक्षा, एक नया शिक्षण उसको अपने लिए बना लेता है। तो प्रतिभावान दुख को भी विकास का आधार बना लेते हैं, प्रमादी सुख को भी पतन का कारण बना लेते हैं। जो प्रमादी लोग होते हैं वो सुख को भी अपने पतन का कारण बना लेते हैं। अब सुख भी, इतना सुख का भोग किया गया, इंद्रिय सुख। अब इंद्रिय सुख जो है, इंद्रियों का विषय के साथ में संयोग, अब चाहे वो स्पर्श का विषय हो, चाहे शब्द का हो, चाहे रूप का हो, रस का हो, कोई भी विषय जो है व्यक्ति अति भोग करता है तो अति भोग करके उसको दुख ही दुख मिलता है, उससे उसे सुख नहीं मिलता है। इंद्रियों के रस को निचोड़ लेता, खत्म कर लेता, उस जीवनी शक्ति का क्षरण कर देता है, तो वो जो है इसको बना पतन का कारण बना देता। आरोग्य का उद्गम यही है, क्या है कि जीवनी शक्ति आरोग्य के उद्गम का कारण है। शरीर में कम मात्रा में हो तो आए दिन व्यक्ति को बीमार पड़ना। अब इसमें एक बात हम लोग ये देखें कि जब हम लोग ध्यान करते हैं, आत्मानुभूति योग करते हैं, तो हम लोग क्या चिंतन करते हैं, शरीर मेरा वाहन है, मन मेरा सेवक है, प्राण मेरा अस्त्र है। तो इस तरीके से प्राण मेरा अस्त्र है, मतलब आए दिन जिस युद्ध का हमें सामना करना पड़ रहा है,
चाहे वो शारीरिक युद्ध हो, चाहे मानसिक युद्ध हो, चाहे आत्मिक युद्ध हो, वो तीनों में अस्त्र हमारा प्राण ही है। अगर प्राण किसी वजह से कम पड़ जाएगा, तो अस्त्र अगर हमारा किसी वजह से मोथरा हो गया या काम नहीं कर रहा है, या हम बिना अस्त्र के हैं, बिना प्राण के मतलब बिना अस्त्र के हैं, तो फिर शत्रु हम पर आक्रमण कर देगा, अपने अस्त्र लेकर हम पर चढ़ बैठेगा, और हमारे लिए हमारे रक्षा का, बचाव का कोई साधन उस समय उपस्थित नहीं रहेगा, क्योंकि प्राण मेरा अस्त्र है। प्राणवान व्यक्ति ही अपने शरीर की रक्षा कर सकता है जीवनी शक्ति से। बैक्टीरिया, वायरस तो सभी के लिए होते हैं, लेकिन जिसके अंदर प्राण ऊर्जा होती है, उसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस आकर भस्म हो जाते हैं। या फिर देखते हैं कि इसकी इम्यूनिटी, जिसको हम इम्यूनिटी भी जीवनी शक्ति का ही एक रूप है, इसकी रोग प्रतिरोधी क्षमता इतनी मजबूत है, जिसको हम जो आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं प्राण मेरा अस्त्र, इसका अस्त्र इतना मजबूत है, या हमारी दाल नहीं गलने वाली, छोड़ के भाग जाते हैं वो बैक्टीरिया और जो वो वायरस छोड़ के भाग जाएंगे, प्राणवान व्यक्ति के आगे नहीं आएंगे। दुर्बल व्यक्ति होगा तो वहां तुरंत उसके ऊपर आक्रमण करके उस पर चढ़ के बैठ जाएंगे। मस्तिष्क के स्तर पर अगर ये इसका अनुपात कम होगा, व्यक्ति अस्त व्यस्त रहेगा, अनगढ़ रहेगा, असभ्य रहेगा, अर्ध विक्षिप्त के स्तर का समझा जाता। मस्तिष्क जो है इस प्राण ऊर्जा के अभाव में खोखला हो जाता, हमारी मानसिक क्षमता काम ही नहीं करेगी, सोचेंगे कुछ सोचा ही नहीं जाएगा, कुछ भी जो है बड़े सतही स्तर का उसको सोच पाएंगे, सतही स्तर का दृष्टिकोण रहेगा, उसको हम गहरे में नहीं जा पाएंगे। गुरुदेव किसी भी चीज की गहराई में इसीलिए चले जाते थे क्योंकि वो बहुत अधिक प्राण बल संपन्न थे। तो इतना स्वाध्याय, इतना लेखन इसीलिए कर पाते थे क्योंकि उनकी प्राण ऊर्जा इतनी अधिक थी, इतनी अधिक प्राण ऊर्जा के कारण वो कोई भी काम जो है घंटों का काम मिनट का काम सेकंड में कर देते। हम सभी लोग उनकी क्षमता से परिचित, कई कहानियां उनके बारे में प्रचलित है कि रात भर जो है उनको के पास किताबें ला के रख दी गई, और आधी रात में सारी किताबें पढ़ ली, और सुबह जो है उसमें जो गलतियां थी उसको, मिस्टेक्स को भी माफ कर दिया उन्होंने। स्वामी विवेकानंद के बारे में प्रचलित है। तो ये प्राण जो है मानसिक शक्ति के रूप में भी काम करता है। अगर ये कमजोर पड़ जाए तो मन बड़ा अस्त व्यस्त रहता है, किसी एक जगह दिमाग लगता नहीं है। और दूसरा, संयम साधने के लिए भी इस प्राण ऊर्जा की बहुत आवश्यकता रहती है। अगर प्राण ऊर्जा व्यक्ति की कमजोर है तो संयम भी नहीं साध पाएगा, उसको बार बार जो है मनुष्य का परेशान करेगा। व्रत का पालन, किसी व्रत का पालन भी व्यक्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि मन को रोकने के लिए, उसको दिशा देने के लिए बहुत अधिक प्राण बल की आवश्यकता पड़ती। तो मानसिक स्तर भी उसका व्यक्ति कमजोर रहे। और आत्मिक स्तर की हम लोग बात करें, अंतःकरण स्तर की बात करें, तो व्यक्ति निष्ठुर निर्मम नियस हो, इसके अंदर प्राण ऊर्जा नहीं, प्राण ही प्रेम बनकर बहता है, यही संवेदना बनकर बहता है, ये करुणा बनकर बहता है। कहते ना कमजोर को गुस्सा बहुत आता, तो उसका उसका कारण यही है। कमजोर को गुस्सा इसीलिए आएगा कि प्राण बल उसके अंदर नहीं है। जिसके अंदर प्राण बल की प्रचुरता रहती है उसके अंदर धैर्य बहुत होता है, उसके अंदर आत्मीयता बहुत होती है, उसके अंदर प्रेम होता है, उसके अंदर सहानुभूति होती है, उसके अंदर जो है सहिष्णुता होती है। ये सारा ये प्राण बल का, अंतःकरण के स्तर पर प्राण बल का ही चमत्कार है। गांधी जी जैसे जैसे उन्होंने ब्रह्मचर्य का अभ्यास किया, करते गए, धैर्य इतना बढ़ गया उनके अंदर, इतना धैर्य बढ़ गया कि जो है दूसरे व्यक्तियों की गलतियों का दंड भी अपने आप को दे देते कि यह व्यक्ति जो है इसने गलती की है, इसका मतलब मैंने जो है इसको, मेरे ही कहीं आदर्शों में कमी है कि इसको जो है मैं उस लायक नहीं बना पाया कि इसने गलती। तो इस स्तर का धैर्य, इस स्तर का प्रेम, गुरुदेव के अंदर कितना प्रेम था, करुणा संवेदना इसीलिए थी क्योंकि वो प्राण बल का
प्रचंड उनके अंदर ये वर्चस्व रूप में, इसको ये कहते हैं ना, कारण शरीर में वर्चस्व, प्रेम, करुणा, दया, ये सब अंतःकरण में है। अन्यथा अगर ना हो तो अंतःकरण की दृष्टि से व्यक्ति हे स्तर का होगा, तो निष्ठुरता बढ़ जाएगी, निर्ममता बढ़ जाएगी, नीरस होगा, स्वार्थी होगा, पतित स्तर का आचरण करने वाला। और इसे दुर्भाग्य कहना चाहिए। हम प्रत्यक्ष कलेवर को देखते हैं, उसके पीछे काम करने वाली अदृश्य सामर्थ्य का न मूल्यांकन कर पाते न समझ पाते। अगर हम लोग वास्तव में इसका मूल्यांकन कर पाए, इसका जो है ये कर पाए, इसका महत्व समझ पाए, तो अपनी प्राण ऊर्जा को कम से कम हम गिरने नहीं देंगे, अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ा के रखें। और प्राण कहीं से नहीं, प्राण अपने अंदर से ही पैदा होता है, आत्मा ही प्राण को पैदा करती है, आत्मा के संकल्प से ही प्राण जो है प्राण बढ़ता है। और लेकिन हमें तो केवल इसका संयम करना होता है, इस प्राण का संरक्षण करना होता है, इस प्राण को व्यर्थ करने से बचाना होता है, इसका सदुपयोग करना होता है, इसको सुनियोजित करना होता है। तो निश्चित व्यक्ति जो है प्राणवान बनता हुआ चला जाता है, और वही प्राण ओजस तेजस वर्चस के रूप में नियोजित होकर व्यक्ति की प्रतिभा को बढ़ा, तो प्रतिभा संपन्न बना। तो मुझे जो इसमें कुछ विशेष लगा, मैंने उसको प्रकट करने का प्रयास किया। मेरा निवेदन है कि अभी आधे घंटे का समय है, और भी भाई बहन इसमें जो है अपनी बात को रख सकते हैं। अमन भैया प्रणाम भैया। जी भाई। एक स्टोरी याद आया, समर्थ गुरु रामदास और शिवाजी महाराज का स्टोरी सुना देता हूँ, प्राण ऊर्जा के थोड़ा रिलेटेड है। तो एक बार समर्थ गुरु रामदास और शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के नर्मदा नदी के उस पार थे, तो इस पार आना था। तो नदी में बाढ़ था, और बाढ़ था और पानी भी इतना था कि नाव उस समय उसको मिला नहीं। अब समर्थ गुरु रामदास और शिवाजी महाराज दोनों को पार होना था। तो शिवाजी महाराज जो है समर्थ गुरु रामदास से पहले आए कि हम आगे जाएंगे और नदी को लेवल देख करके हम पार होंगे और गुरु जी को भी पकड़ के अंदर ले जाएंगे। तो समर्थ गुरु रामदास जी गुरु जी थे उनके, तो पीछे थे। तो जैसे शिवाजी महाराज अंदर गए तो पानी का बहाव था, और जब बहाव था तो डूबने लगे, और उसका उद्देश्य था कि हम भी पार होंगे और गुरुजन को भी पार करना है। तो डूबने लगे तो समर्थ गुरु रामदास उनको पकड़े, और इतना बेग से, उनका जीवन कथा में लिखा है, इतना बेग से उनको पार किए, खुद गए और शिवाजी को भी ले गए। तो जब उस पार गए तो शिवाजी महाराज उनके नतमस्तक हुए और पूछे, गुरुजी क्या वजह है कि आपने हमारे जैसा सैनिक का, सेनापति जो कि प्रचंड शक्ति के साथ पूरा देश को मुगल से मुक्त कराने की बात सोचा है, और ये हमारी भवानी में तलवार में वो शक्ति है, क्या वो सामर्थ हमारे अंदर नहीं है? तो समर्थ गुरु रामदास ने बोला, पुत्र, प्राण ऊर्जा और दिव्य अनुकंपा वो बहुत जरूरी होता है। तो बोला ये आपके अंदर आया कैसे? तो उन्होंने बताया कि ये सब भगवान का देन है, इसीलिए हमने नर्मदा नदी के अंदर साधना किया है, और उसी तप बल से हमारे पास ये शक्ति है। तो फिर तो समर्थ गुरु रामदास ने उन्हें दीक्षा दिया और बोला, सुबह उठ करके आप ध्यान साधना करो, और उस भवानी को घर में रख करके तलवार का पूजा करो। मतलब तुम क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय का कर्तव्य है तलवार की पूजा करो, और उस प्राण ऊर्जा को अपने जैसा तलवार में भी रहना है, अपने अंदर भी रहना है, और तो आप आगे जीवन को सफल बना सको। तो उस समय से उन्होंने सुबह उठ करके, एक बहुत सा मोटा बुक है शिवाजी महाराज का, उसमें लिखा है
360 डिग्री वो RSS का भी बुक है। तो इस तरह से शिवाजी महाराज को समर्थ गुरु रामदास ने प्राण ऊर्जा के बारे में बताया, और जीवन भर जब तक जिंदा रहा, 50-52 साल में उनका तो देहांत हो, लेकिन जब तक रहा तो उन्होंने साधना और स्वाध्याय करके ही घर से बाहर निकलता था। ये गुरुजी जो उनका थे समर्थ गुरु रामदास, जो वो हमारे भी गुरु हैं, सबको पता है। धन्यवाद भैया। आदरणीय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अमन भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज अमन भैया ने इस लेख को इतने सुंदर से स्पष्ट किया कि मैं बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु निकल के किया। एक तो आज भैया ने जो ये प्रतिभा संवर्धन का जो रहस्य स्पष्ट किया है, ये बड़ा ही आवश्यक है। कहते हैं कि शरीर, मन, अंतःकरण, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, ओजस, तेजस एवं वर्चस्व, इन्हीं का संयोजन से ही प्रतिभा संवर्धित होती है। तो ये लाइन भैया आपके द्वारा बड़ी ही महत्वपूर्ण ये रही कि प्रतिभा के संवर्धन का, इसके विकास का क्या मुख्य आधार हो सकता है। तो इसमें प्राण को ही मुख्य रूप से आपने बताया कि जो प्राणवान व्यक्ति है, जो प्राणों का संवर्धन करता है, वही ओजस, तेजस एवं वर्चस्व का सुनियोजन कर सकता है, और वही संयम का पालन कर सकता है, वही प्राण और करुणा से भरा हुआ रह सकता है। भैया बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपका आज ये था। आइए हम लोग अभी आदरणीय राजेंद्र जी भाई साहब को अपनी बात रखना चाहते हैं, हैंड रेज है, तो निवेदन करना चाहेंगे कि आदरणीय जी मार्गदर्शन करें आप उसका। जी भैया प्रणाम। अमन भैया को प्रणाम। भैया ये चीजें तो काफी दिनों से सुनते भी आ रहे हैं, और जहां तक है कि बिल्कुल सत्य है। प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति, प्राण बल, ये जो यहाँ पे लिखा है जीवन की आंतरिक ऊर्जा पे निर्भर। आंतरिक ऊर्जा भैया ये तो प्राण बल ही है। जो यहाँ अदृश्य ऊर्जा, जीवन शक्ति, चेतना, प्राण विद्युत ये लिखा है, तो ये हमारी समझ में तो आ रहा है, ये प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा, प्राण बल एक ही चीज हो गई। तो ये भैया बात तो यहाँ पे ये समझ में आ रही है कि प्राण ऊर्जा के बिना कोई काम नहीं होना है। तो प्राण ऊर्जा, प्राण बल को सरल तरीके में बढ़ाने का क्या उपाय है भैया? व्यवहारिक रूप में इसको धीरे धीरे कैसे बढ़ाया जाए जिससे इसका लाभ मिल सके। हमारे बड़े भैया वीरेंद्र भैया भी आ गए हैं, तो इस पर प्रकाश डालेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। जी, सभी साधक बहन भाइयों को प्रणाम। भैया बड़ा प्रणाम भैया। प्रणाम भैया, प्रणाम भैया। आवाज आ रही है मेरी? जी जी भैया बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और ऐसा नहीं हम कोई भी इससे अछूता है। सभी लोग पंचकोश की साधना कर रहे हैं। पंचकोश में दूसरा कोश प्राण में कोश ही तो है। यहाँ थोड़ा शॉर्ट में, वहां थोड़ा डिटेल में है वो। इसमें दो शब्द आए, जीवनी शक्ति और प्राण। तो जीवनी शक्ति बड़ी थोड़ा डिफरेंस है इनमें। स्थूल शरीर में होती है जीवनी शक्ति, जो हमारे जीवन का संचालन करती है, इसे जीवन शैली भी कहा जाता है। तो इसमें तो नहीं है। वांग में 13 में पढ़ेंगे, वहां पे गुरुदेव ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, शायद अधिकांश लोगों ने पढ़ी भी होगी वो, कि हमारे ब्लड में 25% ऑक्सीजन होती है, और यही जीवनी शक्ति को मेंटेन करती है। और अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा 25% है, तो हमारी जीवन शक्ति कमजोर हो ही नहीं सकती। सबसे पहले ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, इसके बाद हमारी जीवन शक्ति कमजोर होनी शुरू हो जाती है। और जब हमारी जीवन शक्ति कमजोर होगी, हमारी जठराग्नि कमजोर हो जाएगी, हमें पाचन की समस्या हो जाएंगी, हमें दुनिया भर की बीमारियां होनी शुरू हो जाएंगी। पीछे जब कोरोना आया था, तमाम लोगों ने देखा होगा कि इम्यूनिटी कितनी सारी दवाइयां खानी शुरू हुई, और ये भी क्लियर हुआ उसमें कि जिन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रोंग थी उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, और बाकी जिनकी कमजोर थी वो धीरे धीरे उनको समस्या आई, डेथ भी हुई लोगों की। तो इसको बढ़ाने का एक ही तरीका है जो उसमें दिया गया, प्राणायाम। और प्राणायाम में भी प्राणमय कोश में इतने सरल स्वरूप में समझाया है गुरुदेव ने, इतने सरल स्वरूप में समझाया है जिसका जवाब नहीं है। लेकिन भैया फिर दूसरी बात राजेंद्र जी वहीं पे आती है, करना तो हमें पड़ेगा।
गुरुदेव सूत्र दे रहे हैं, सूत्र दे दिया है गुरुदेव ने, टेक्निक बता दी है, सारे नाकाम समझा दिए हैं, लेकिन करना वो हम ही को पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल भैया। और ये भी तय है कि प्राण में जब तक आपका प्राण बल मजबूत नहीं होगा, हमने भी अभी कुछ सटीक बता रहे थे कि जब तक आपका प्राण बल मजबूत नहीं होगा, आपकी कोई भी साधना बहुत आगे तक नहीं जा सकती। ये बिल्कुल बेस सत्य तो है यही भैया बनता है, जी। बेस यही बनता है शरीर में प्राण के रूप में, मस्तिष्क में ओज तेजस के रूप में, और अंतःकरण में यही संवेदना बन के टपकता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है। अगर वांग में 13 पढ़ेंगे, वह गुरुदेव ने साफ लिखा है कि अगर आपका प्राण बल कमजोर है तो आप कितने अनुष्ठान कर लीजिए, कितने प्रश्न कर लीजिए, आप साधनात्मक स्तर पर बहुत ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा वाहन ही कमजोर पड़ा है, तो फिर कैसे हमको बहुत आगे तक लेके जाएगा। और इसका वही उपाय है भैया, प्राणायाम। एपीएमबी जो है, एपीएमबी हमारी जो बाबूजी बताते हैं, आसन प्राणायाम बंद मुद्रा, वो इसके लिए बहुत सटीक है। और प्राणायाम का तो इतना सटीक प्रभाव है भैया, इतना सटीक प्रभाव है कि जिसका जवाब नहीं है। हमने भी इसको कई बार देखा अनुभव करके। अगर आप अच्छे ढंग से प्राणायाम करते हैं, और बहुत ज्यादा नहीं, 2-3 प्राणायाम पकड़ लीजिए जो बाबूजी बताते हैं, उन्हीं से बहुत कुछ ऊपर चले जाएंगे आप। आपकी थोड़ी सी साधना, आपकी 11 या 5 माला जो भी है, अगर आपने प्राण बल को मजबूत कर लिया तो वो उससे आप बहुत ऊपर उठ जाएंगे। इसी से क्या, एक चीज देखिए आप, कोई आदमी मनोबल का कमजोर है, बुद्धि का कमजोर है, तो देखिए उसमें प्राण बल तो कमजोर है, और क्या है उसका, बाकी तो दिखने में तो एज इट इज है वो, लेकिन उसकी सोच बड़ी कमजोर होगी। अगर आपकी सोच को बिल्कुल गहराई में जाना है, सोच को पावरफुल बनना है, तो उसके लिए आपको प्राण बल चाहिए। यानी कि प्राण बल तो माने बिल्कुल बेस है भैया हमारा, इसके बगैर मैं तो मानता हूँ कुछ भी होने वाला नहीं है। नहीं, ये तो भैया बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल इसको महसूस भी किया जाता है। और लेकिन हमने देखा है कि इसको करने के लिए जो आपने प्राणायाम बताया, जी और ये सबसे सरल तरीका है इसका। जी जी जी, और सब करना चाहिए भैया। वीरेंद्र भैया कौन सा 3 प्राणायाम बताए? नहीं, प्राणायाम तो भैया बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा कहना ये है, हम कोई से 2-3 पकड़ ले, ये नहीं कि हम सारे के सारे ही करें, बहुत सारे प्राणायाम हैं। नहीं, बाबू एक जी तो के हिसाब से 3 प्राणायाम बताया उन्होंने। जी एक तो जो है प्राणाकर्षण प्राणायाम को उन्होंने विशेष बताया है, जिसमें कोई सबसे भी दिक्कत पावरफुल नहीं भैया, आती सबसे है। पावरफुल। हाँ, सबसे पावरफुल इसको बताया है। बिल्कुल बाकी नाड़ी शोधन पहले करना ही करना है, और एक सूर्य भेदन कर ले, चाहे जो है अनुलोम विलोम कर ले। बिल्कुल ये बिल्कुल तीनों प्राणायाम अगर भाई साहब किया जाए तो इसका लाभ मिलता है। जी भैया, भैया, हम भी बहुत बहुत हम भी धन्यवाद। 3 साल कभी नहीं गए। ये तीन ही इतने इतने हैवी हैं, इन तीनों को ढंग से कर लिया जाए तरीके से, तो यही बहुत आगे तक लेके चले जाते हैं। उछाल मारते हैं एकदम से उछाल। सबसे बड़ी बात है, जब तक आपकी फिजिकल बॉडी स्ट्रांग नहीं होगी, ये भी एक कटु सत्य है भैया, कि अगर आप शारीरिक रूप से समर्थ नहीं है, तब भी हम साधना में बहुत आगे नहीं जा सकते, क्योंकि बेस तो हमारा यही है। नहीं, दूसरा इसका हथियार तो आता है भैया श्रेय पूरा अमन भैया को जाता है कि अमन जी भैया ने जब हवन स्टार्ट किया था तो केवल प्राणायाम शुरू किया था। और हाँ वो हाँ प्राणायाम हमको इतना, मतलब उस समय आसन नहीं कराते थे भैया, लेकिन 15 मिनट का वो प्राणायाम हम हर हालत में करते थे। अब थोड़ा जी जी आसन की वजह से हमारे पास समय नहीं रहता है, लेकिन वो प्राणायाम आज भी हम जो है अपने हिसाब से कर लेते हैं, तो उसका लाभ मिलता है। जी भैया। एक भैया मैं प्रैक्टिकल बात कहूंगा, प्राणायाम तो करें ही करें, एक जब भी हम कभी टाइम मिलता है, जब भी कभी समय मिले, हम डीप ब्रीथिंग का अभ्यास जरूर करें। डीप ब्रीथिंग वही उसमें उसी में आ जाती है वो। मतलब अगर हम सपोज बाइक पे जा रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, बस 10 मिनट फ्री हैं, डीप ब्रीथिंग कर लें, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक होगा, पाचन भी अच्छा होगा, और हमारी मानसिक क्षमता भी बढ़ती है भैया इससे। कभी ये देखिए भैया किसी प्राणायाम समय आप कर सकते हैं। कभी भी डीप ब्रीथिंग जब चाहे, मैं पेट खाली, जब जब चाहे आपको चल गए, थोड़ा पेट खाली हो, उसमें जी 3 फार्मूले आते हैं। पेट हमारा आमाशय खाली हो, बाथरूम की वो खाली हो, और पेट साफ हो हमारा, जब तय तो करिए। ये तो सुबह शाम ही हो सकता है। नहीं, अगर बीच में सपोज कहीं ऐसा लग रहा है, मैं कहीं आपको टाइम है, मान लिया सपोज जी राहुल जी। भाई यहाँ बाइक पे जा रहे हैं, कर सकते हैं बड़े आराम से, डीप ब्रीथिंग करिए। कहीं आप पैदल घूम रहे हैं, डीप ब्रीथिंग कर, डीप ब्रीथिंग ऐसा शौक अपना लीजिए कि जहां भी आपको मौका मिले वहां कर लीजिए। गहरा सांस खींचिए, रोकिए, छोड़ दीजिए, और उसके साथ में पॉजिटिव चिंतन रखिए।
भैया चिंतन का हमारा बहुत फर्क पड़ता है, स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जी भैया, जी 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 भैया, तो विचारों ज्यादा का समय फर्क ना लेते हुए पड़ता है। बाकी लोग भी हैं तो जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी आदरणीय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग गायत्री साधक हैं। आदिशक्ति माँ गायत्री तो प्राण स्वरूप वरदान ही प्रदान करने वाली है, प्राण की पूरी ये साधना है। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आपने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि सुबह तो करना आवश्यक है ही है प्राणायाम, लेकिन अगर दिन में भी समय उपयुक्त समय मिले तो उसको किया जा सकता है। तो उसके सावधानियां कुछ यही हो सकती है कि खाना खाने के 1-2 घंटे बाद हम लोग करें। और जैसे इस प्रकार के जो प्राणायाम है, जो पेट पर दबाव नहीं डालते हैं, वो किए जा सकते हैं। जैसे अनुलोम विलोम है, या प्राणाकर्षण प्राणायाम है, या नाड़ी शोधन है। तो इसको हम लोग खाने के 1-2 घंटे बाद भी कर सकते हैं। पेट थोड़ा सा हल्का हो तो उसको किया जा सकता है। डीप ब्रीथिंग की जा सकती है। तो वाकई ये ऐसे है उपाय जिससे हमें कम पुरुषार्थ में, कम मेहनत में ही ज्यादा लाभ मिल जाता है। उसका लाभ उठाना चाहिए। और प्राणायाम को जो है कम मात्रा में शुरू करना चाहिए, और फिर आगे धीरे धीरे उसको बढ़ाते हुए चलना चाहिए। अगर ऐसा हम लोग करेंगे कि एक दिन हमारे पास जोश आया तो उस दिन हमने खूब सारा प्राणायाम कर लिया, और जो है फिर हम 3 दिन की हमने छुट्टी कर दी, तो उससे लाभ नहीं हो पाता है। पूरा लाभ तभी हो पाता है जब हम लोग एक छोटा सा लक्ष्य बनाएं प्राणायाम का, कि आज हमें जो है 5 मिनट करना है, और फिर जो है 10 मिनट करना है, फिर 15 मिनट करना है। फिर हम ये कर लेंगे 15 मिनट तो हमें प्रतिदिन करना ही करना है। तो इस तरीके से जब अनुशासन के साथ अ, प्राणायाम किया जाता है तो उसका पूरा लाभ होता है। और अगर प्राणायाम से पहले कुछ आसन हो जाए, तो वो आसन ऐसा काम करते हैं कि हमारी जो हमारी जो प्राण, हमारी नलिकाएं हैं, उसमें जो कहीं पर मल विक्षेप अगर यदि आ गया है तो उसको आसनों के द्वारा साफ किया जाता है, और उसकी जगह पर नई ऊर्जा स्थापित करने का कार्य प्राणायाम करता है। और ये भी बात है कि प्राणायाम से शरीर स्वस्थ होता है। और ये भी बात है कि जो स्वस्थ शरीर ही प्राण को धारण करने में सक्षम हो पाता है। नहीं तो अगर शरीर में कोई रोग है, कोई परेशानी है, तो प्राणायाम करने से जो है हमें पूरा लाभ नहीं मिलेगा। पहले प्राणायाम करने से वो रोग दूर होगा हमारा, फिर उसके बाद हमारा ओजस, वर्चस और तेजस का जो नियोजन शुरू हो जाएगा, पूरा लाभ मिलता है। तो इसमें और भी साथियों से निवेदन है कि वे भी राहुल अपने विचार रखें। जी, राहुल भैया, एक बात कहनी चाहूंगा मैं कि जी, मॉर्निंग में तो पहले आसन ही किए जाते हैं, इसके बाद ही प्राणायाम होता है। क्योंकि जब शरीर पूरी तरह खुल के तैयार हो जाता है तभी प्राण को अच्छा एब्जॉर्ब कर पाता है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, जो अभी प्राणाकर्षण प्राणायाम की बात हो रही थी, ये दिखने में तो बड़ा हल्का सा लगता है। हमें भी शुरू में ऐसी कंफ्यूजन होता था कि बड़ा सिंपल सा है, लेकिन जब इसकी गहराई में गए ना भैया, बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसीलिए इसको गुरुदेव ने सभी प्राणायाम का राजा कहा है। क्योंकि जब इसको हम भावनाओं के साथ करते हैं ना, भावनाओं के साथ, और हमारी भावना जुड़ती हैं, और भावना के साथ हम प्राण को खींचते हैं, भावना के साथ रोकते हैं, फिर भावना के साथ ही बाहर निकालते हैं, तो उसके बाद जो शरीर में हल्कापन आता है, जिसको प्रसाद मिल जाएगा ना भैया, फिर छोड़ेगा नहीं वो। और जी आदरणीय जी, तो ये भी तय है कि इसके बगैर हम बहुत आगे नहीं जा सकते। इसलिए भैया बिल्कुल आनंद के साथ करना चाहिए, मन लगा करना चाहिए। वो डीप ब्रीथिंग तो इसलिए कह रहा था, कभी हमें बीच में टाइम मिलता है तो हम खाली सब बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, घर में खाली लेटे हैं, डीप ब्रीथिंग कर लें, तो एक तो एक्स्ट्रा में हो गया वो तो। अदरवाइज मॉर्निंग में करेंगे तो पहले योगासन वगैरह करेंगे, इसके बाद ही प्राणायाम होगा। साथ साथ में खान पान का ध्यान रखें भैया। अगर अन्न में और प्राण में कुछ हम ठीक कर लें तो आनंद आना शुरू हो जाता है, आनंद आना, और मनोबल बढ़ता है हमारा। मैं तो ये कहता हूँ, अगर कोई ढंग से 1 घंटा या पौन घंटा भी अपने ऊपर दे दे आसन प्राणायाम में, और महीना 2 महीने लगातार कर ले, फिर छोड़ नहीं सकता वो। क्योंकि इसके बाद जो हल्कापन आता है शरीर में, जो एक हल्केपन की अनुभूति होती है, जो आनंद की अनुभूति होती है, वो इतनी प्यारी होती है कि आप 10 काम छोड़ेंगे लेकिन इसको नहीं छोड़ेंगे, और यहीं से अपनी नैया पार होनी शुरू हो जाएगी। जी भैया। जी आदरणीय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है इसके आसन प्राणायाम की साधना की बारीकियां बताई, जो कि सभी साधकों को जानना समझना इन विषयों को आवश्यक है, कि इन्हीं के आधार पर साधना जो उच्च स्तरीय साधना में परिवर्तित होती है। तो प्रेमलता दीदी जी का हैंड रेज है, कुछ अपनी बात रखना चाहती हैं। जी दीदी, आपका स्वागत है। दीदी, अपनी बात रखिए। जी भैया, दीदी सभी सबको सादर प्रणाम।
जी मैं दो चालन मैं भी अपने अनुभव बताना चाहती हूँ। जी जी मैं भी प्राणायाम योगा वगैरह मतलब बहुत लंबे समय से कर रही हूँ। 2004 से अपने जीवन में उतारी थी। तब से मैं मतलब बीच में कुछ कारण से कुछ रुक गया था, लेकिन मैं लगातार लगभग करती आ रही हूँ। और हम बहुत समय तक तो नहीं एक प्राणायाम करते थे, थोड़ी थोड़ी देर करते थे, पर कंटिन्यू करते थे प्रतिदिन। तो अगर हम आधे घंटे भी कर लेते थे ना, तो उसमें थोड़ा थोड़ा 2-4 बार ही सारा कुछ कर लेते थे। मतलब आधे घंटे में बहुत सारे योगा प्राणायाम कर लेते थे। तो लेकिन कंटिन्यू करते थे, उससे हमारे ना हमें बहुत ही लाभ होता था। हम तो अपने आप को बहुत स्वस्थ भी, और सचमुच कहा गया है, भैया बोले कि स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है। तो यदि स्वस्थ नहीं रहेंगे, थोड़ा सा करेंगे तो थक जाएंगे। इसलिए स्वस्थ तो रहना ही जरूरी है। और यदि हम योगा प्राणायाम कर रहे हैं तो स्वस्थ हो ही जाएंगे। यदि हमारे पास कुछ प्रॉब्लम है तो स्वस्थ हो जाते हैं हम। और हाथ पैर घुटने वगैरह उन सब का प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होता है। और ये जो कंटिन्यू हमारा आप इससे जुड़ गए हैं इस आत्मोत्कर्ष से, तब तो हमारा जो बीच में थोड़ा सा कभी बंद भी हो जाता था, कभी छूट जाता था, लेकिन इससे जो मेरा पुनः लागू हो गया, शुरुआत हो गया प्रतिदिन का, तो बहुत ही लाभ हमें मिल रहा है भैया, बहुत। और सचमुच प्राण शक्ति तो बढ़ती ही बढ़ती है। और जिसकी प्राण शक्ति है वो बहुत काम करने के बाद बहुत जल्दी थकान नहीं होता है, और फुर्तीला लगता है बॉडी थोड़ा सा। उपवास वगैरह में भी थोड़ा सा ये आस्वाद वगैरह में रहने से भी शरीर में बहुत फुर्तीला आता है। और हमें लगता है प्राण शक्ति भी की भी अधिकता होती है भैया। जी सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी अमन भैया। जी आनंद केसरी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं बाबूजी? जी जी भैया, थोड़ा सा मैं अपना पर्सनल अनुभव, जी जैसे भैया ने कहा कि जीवनी शक्ति या प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए, आवाज जा रही है भैया? जी आदरणीय जी, आपकी स्पष्ट है आवाज, बहुत अच्छी है। जी जी जी। तो भाई साहब, राजेंद्र भाई साहब ने पूछा था कि प्राण शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए। तो आप सभी भैया लोगों ने बतलाया कि प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए प्राणायाम सबसे उत्तम ये है। मेरा छोटा सा अनुभव है भैया कि इसमें मेरा थोड़ा सा आ गया था ही। मेरा छोटा सा अनुभव है भैया कि चूंकि इसमें जीवनी शक्ति प्राण शक्ति की ही चर्चा की गई है, गुरुदेव ने बहुत तरह से उदाहरण दे करके बतलाया भी है, तो बहुत तरह से बतलाया भी है। तो मेरा अनुभव है भैया, छोटा सा अनुभव, कि प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए या प्राणायाम के लिए सबसे पहले क्या बोलता है, अन्नमय कोश, जो हम लोग पंचकोश की साधना जो कर रहे हैं, तो जब तक अन्नमय कोश मने मने ढंग से नहीं होगा, तब तक प्राणमय कोश प्राणायाम हम ढंग से कर ही नहीं सकते हैं। अगर कर भी रहे हैं तो जो लाभ हमें चाहिए सो लाभ हमें नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए अन्नमय कोश को ठीक करना तो प्राथमिकता है, क्योंकि हम लोगों के सीरीज में सबसे पहले अन्नमय कोश पर ही ध्यान देना है, अन्नमय कोश ही बतलाया गया है। तो अन्नमय कोश को ठीक करने के लिए प्राणमय कोश, और प्राणमय कोश जब प्राणमय कोश जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो उसी क्रम में पांचों प्राण जो है, तो प्राणवान बनने के लिए, जीवनी शक्ति बढ़ाने के लिए अन्नमय कोश को सबसे पहले ठीक करना है। उसके बाद प्राणमय कोश में आना है। तब प्राणमय कोश जब हमारा सही ढंग से ये हो जाएगा, तब हमारी प्राण शक्ति धीरे 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 बढ़ती जाएगी। तो यही दो शब्द कहना था भैया, ज्यादा नहीं कह पाएंगे। जी आदरणीय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय बताया कि अन्नमय कोश अगर शुद्ध ना हो तो प्राणायाम करते रहने से भी प्राणायाम कोश को ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता, पूरा लाभ नहीं मिल पाता। लाभ तो मिलता है लेकिन जी पूरा जी नहीं मिल पाता, ये बात सही कही। और इसी में मैं भी एक आपकी बात से सहमत होते हुए कहना चाहूंगा कि हमारा अन्नमय कोश को हमें देखना होगा कि हम लोग अन्नमय कोश के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है और जी कहाँ जी हमारी चूक हो रही है, क्योंकि अन्नमय कोश ही ये एक तरीके से नींव का कार्य साधना में करता है। तो जी जैसा मैं समझ पाया हूँ, आजकल के दूषित खाने की वजह से लोगों को जी पेट साफ होने में एक दिक्कत आ रही है, नंबर एक बात। और एक दूसरी बात ये समस्या आ रही है कि आज हम लोग अपनी दिनचर्या में जरूरत से ज्यादा भोजन कर लेते हैं, जी क्योंकि जी अब सुबह बैटरी हो गया, फिर
नाश्ता आ गया, फिर जो है लंच का समय हो गया, फिर कुछ तो फिर टी का समय हो गया। तो इस तरीके से अपने खाने के 5-6 टाइम बना लिए हैं, तो हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं। तो जी जी। एक दिन अमन भैया से चर्चा चल रही थी, तो ये निकल के आया उसका कि दो एक साधक को 2 बार से तो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। नहीं 2 खाना बार चाहिए। अन्न 2 बार अन्न के, 1 बार फलाहार वगैरह बीच में कर सकते हैं, लेकिन 2 बार अन्न से ज़्यादा, 2 बार से ज़्यादा अन्न नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना तो चाहिए। अन्न कोश का, और एक तो ये बात, और दूसरी बात यदि हम अपना, जैसे कि हम लोग एक दिनचर्या है, सुबह जो हमारा उठने का समय है, उठने के आधे घंटे के अंदर में अगर हमारा पूरा पेट साफ हो जाता है, तो ये मानिए आपके अन्नमय कोश जो है अपने आप ही शुद्ध होता हुआ चला जाएगा। क्योंकि जी रात को आपने शाम को जल्दी भोजन कर लिया, तो उससे उपवास बन पड़ता है, और अन्नमय कोश में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उपवास ही है। और उसके बाद फिर जब हम आसन और प्राणायाम का जो क्रम रहता है, तो इससे पूरा लाभ मिलता है। अभी हमारे पास 5 मिनट है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल मन में आया है, और अमन भैया यहाँ उपस्थित नहीं है अभी, बहुत काफ़ी दिनों बाद भैया का मार्गदर्शन मिल रहा है। तो भैया इसमें एक ये था कि आपने कहा कि प्राणायाम कमज़ोर होने से जो संयम नहीं चलता है, तो भैया प्राणमय कोश के उज्ज्वल होने से किस तरीके से संयम की प्राप्ति होती है? इस पर भैया थोड़ा-सा आप स्पष्ट करें भैया, बहुत अच्छा होगा भैया। जी भैया, देखिए प्राण बल हमारा बढ़ा हुआ होगा तो संकल्प शक्ति हमारी बढ़ जाएगी। प्राण को ही संकल्प बल कहा गया है ना। प्राण ही संकल्प बल में कन्वर्ट होता है, आत्मबल बढ़ता है। आत्मबल जब हमारा क्षीण रहेगा तो कोई भी संकल्प लेंगे तो संकल्प पूरे नहीं होंगे, हमारे व्रत पूरे नहीं होंगे। तो इसलिए जो है प्राण ही आगे जाके संकल्प बल को बढ़ाता है ना। यही तेजस के रूप में विकसित होता है, और तेजस्वी व्यक्ति ही अपने मन को जाके अपने मन से मन को संयमित कर सकता है, और मनस्वी हो सकता है। तो इसलिए बिना संकल्प बल को बढ़ाए हुए लोग आगे ये चलते हैं। तो मनोमय कोश में ये संकल्प बल ही काम करता है। छोटे छोटे व्रत लेकर हम लोग जो है अपने संकल्प बल को बढ़ाते हैं, अणु व्रत लेकर। और संकल्प बल जो है प्राण बल से आता है। प्राण बल कमजोर होगा तो संकल्प बल हमारा क्षीण पड़ जाएगा। तो इसलिए जो है प्राणमय कोश हमारा जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक फिर मनोमय कोश में हम लोग इसका परिष्कार नहीं कर सकते, इसको पार नहीं कर सकते। तो मनोमय कोश के लिए बहुत अधिक प्राण बल की आवश्यकता पड़ती भी है जी। जी भैया, बहुत-बहुत धन्यवाद। और भी यदि किसी साधकों के मन में कोई प्रश्न हो या कोई अनुभव साझा करने योग्य हो, तो स्वागत है सभी का, इसमें अपनी बात कर सकते हैं। तो अगर नहीं कोई बात है तो 3 मिनट का समय है, मैं 3 मिनट का सदुपयोग करता हूँ। इसका सार संक्षेप है, इसको अमन हम पढ़ भैया, देते हैं। बताइए। कल जैसा कि योग दिवस रहेगा तो कल के लिए हम कुछ रखेंगे। राहुल भैया से निवेदन है, आपसे निवेदन है, हम हर रोज योग करते हैं, तो कल के लिए जो हमारा संडे को स्किप रहता है, क्या कुछ हाँ दीदी, तो क्योंकि कल योग दिवस है तो जी हम कल ये योग का रख सकते हैं, है ना दीदी। जी तो जी हम जैसे यज्ञ समाप्त हो तो हम लोग इसको कल योग कर लें फिर। हाँ, मतलब अगर हम आधा घंटा योग कर लें और उसके बाद हम जो गुरुजी के साथ एक साधना करते हैं वो थोड़ी छोटी रहेगी, पर अगर थोड़ा आप कुछ छोटा कर लेंगे। जी जी 7:30 बजे तक हम 7 से 7:30 योग कर लें, जी और फिर 10 मिनट की साधना करके फिर अब अपन लोग चर्चा कर लेंगे जी कल, जी 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 जो हम लोग की क्लास होती है। जी तो इसे ऐसा कर सकते हैं, और बाकी सभी लोग भी बताएं कि कल हम लोग फिर 7 बजे से ये कर लेते हैं, क्योंकि योग दिवस है तो 7 बजे से हम लोग। और कोई विशेष अगर योग करवाना हो तो राहुल भैया कल क्लास ले सकते हैं, तो उसको जो है। जी भैया, मैं इसीलिए अपना ये थोड़ा-सा क्षमा चाहूँगा, क्योंकि कल हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो उन्हीं के साथ में हमारा कार्यक्रम है रुड़की में, तो कल सुबह मुझे जल्दी निकलना होगा, तो मैं शायद उपलब्ध नहीं रह पाऊँगा, बल्कि शायद क्या पक्का ही मैं उपलब्ध नहीं रह पाऊँगा कल। तो थोड़ा-सा इसमें क्षमा चाहूँगा जी भैया। तो ठीक है, तो फिर हम नियमित वाला जो जो हमारा योग होता है हम लोग वही करेंगे। जी 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 चंदन जी, जी। भैया कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ भैया, हम बोल रहे थे कि योग का जो प्रारंभिक है अन्न में है,
मतलब हमको योग क्यों करना चाहिए, तो वो अन्नमय में वो गुरुदेव बहुत कुछ लिखे हैं, तो थोड़ा 10-15 मिनट आप कल उसका डिफिनेशन थोड़ा बताइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, हमारा समय भी हो गया है भैया। अब कल अमन भैया इस विषय पर प्रकाश डाल देंगे अपने अनुसार जी भैया। ठीक है जी तो भैया इसके जो योग के लाभ हैं और क्या इसमें सावधानियां हैं और किस तरीके से ये मानव जीवन की चेतना को परिष्कार करने में आवश्यक है, मतलब इसके बिना हो ही नहीं सकता, तो ये कल भैया इसमें समझाएंगे। तो अभी तो समय हो गया है, तो समय अनुसार हम लोग अनुशासन दीदी रखते हुए। कुछ कहना चाह रही थी, मेरा जी का हैंड रेस था जी। जी दीदी, जी दीदी। जी भैया प्रणाम। मैंने कहा अगर कल विस्तृत रूप से जानकारी चाहिए तो अथर्ववेद सेंटर से 7 से 9 का चलेगा, तो वहाँ जुड़ सकते हैं। काफी नई चीजें होंगी उसमें, नेचुरोपैथी, योग और किस प्रकार वहाँ साधनाएं करवाई जा रही हैं और लोग कैसे लाभ उठा रहे हैं, तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। कल चलेगा वहाँ पे प्रोग्राम। रूम पर लिंक शेयर कर देंगे आप सभी के साथ में। जी जी जी, लिंक शेयर कर दिया जाए दीदी, तो हम लोग जी ठीक है दीदी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। जी जी अमन भैया समाप्त करें फिर आज को। जी भैया जी, समापन किया जाए ठीक जी। ठीक है भैया, ठीक है। तो आज की चर्चा देखिए कितना, आज ये योग दिवस की पूर्व संध्या पर ये योग के संबंध में जो अच्छी चर्चा हुई है, बड़ा ही सौभाग्य का विषय है। और आप सभी को और हम सभी को एक दूसरे की तरफ से योग दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज की चर्चा में सहभाग किया, मार्गदर्शन किया और जिज्ञासा प्रकट की। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग शांति पाठ करते हैं, गुरु सत्ता को धन्यवाद करते हुए। ओम मस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम सभी को। प्रणाम भैया, सभी साधकों को प्रणाम। शुभ रात्रि। प्रणाम।